यूपी टीवी न्यूज पर आज देखिए फर्रुखाबाद में इंपीरियल ब्लू शराब कांड में हुआ खुलासा। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आरोपी ने शराब में मिलाया था जहर। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 दिन पहले फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली के अहिमलापुर गांव में शराब पीने से मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने गांव के नरेंद्र शर्मा को भी गिरफ्तार किया। एसपी अशोक कुमार मीणा का कहना है, नरेंद्र शर्मा ने शराब में जहर मिलाया था। इसके लिए उसने पहले से ही शराब को हाफ करके तैयार रखा था। घटना वाले दिन अंग्रेजी शराब के ठेके तक शराब लेने के लिए मोनू के साथ गया हुआ था। अंग्रेजी शराब की हाफ पहले से ही जहर में मिलाकर अपने पास रख ली थी। शराब खरीदने के बाद नरेंद्र शर्मा मोनू के साथ चला गया और अपने नलकूप पर उतर गया। मोनू को समझ पाता इससे पहले उसने जहर मिली शराब के हाफ को उसे थमा दिया और जो ठेके से हाफ खरीदी थी वह अपने पास रख ली। नरेंद्र शर्मा के गांव की एक महिला से संबंध थे। नरेंद्र के पास मोनू का उठना बैठना था। मोनू ने नरेंद्र के मोबाइल से फोटो लेकर वायरल भी कर दी थी। इससे नरेंद्र परेशान था। मोनू ने ब्लैकमेल कर रहा था। इसी के चलते उन्होंने मार दिए जाने की प्लानिंग बनाई। पहले से खरीदे गए शराब के हाफ में जहर मिला दिया। मौका मिलते ही वह मोनू को थमा दिया। इरादा मोनू को मारने का था, जबकि 2 लोग और मर गए। नरेंद्र ने बताया कि मोनू ने ही उनसे शराब खरीदने के लिए पैसे मांगे थे और साथ चलने का दबाव बनाया था। वह मोनू के साथ ही बाइक पर बैठकर गए थे। बताते चलें कि गुरुवार को अहिमलापुर गांव में अंग्रेजी शराब पीने से जितेंद्र सिंह, मोनू सिंह और कन्नौज जिले के छिबरा मऊ निवासी ओमवीर सिंह की मौत हो गई थी। इसी मामले में पुलिस और प्रशासन की टीम काम कर रही थी। बड़ी मुश्किल से पुलिस को इसमें सफलता हाथ लगी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने पुलिस लाइन सभागार में घटना का पूरा राजफाश किया। आगे सुनिए किस तरह से पुलिस ने घटना का राजफाश किया और किस तरह से आरोपी को मीडिया के सामने पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज। ये दिनांक 3 मार्च को ग्राम अहिमलापुर थाना मोहम्मदाबाद के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दिन में 3 लोगों के द्वारा शराब का सेवन किया गया, जिसके बाद उनकी अस्पताल में ले जाते वक्त मृत्यु हो गई थी। इसके संबंध में तुरंत से मौके पर हम और डीएम साहब पहुंचे थे। साथ ही साथ जो उच्चाधिकारीगण हैं, एडीजी सर, आईजी सर और कमिश्नर सर भी वहां पर मौके पर आए थे। उसी दिन जो घरवाले थे उनके द्वारा तहरीर दी गई थी कि जो मॉडल शंकरपुर से ठेका है वहाँ से इन्होंने इंपीरियल ब्लू की एक हाफ और एक क्वार्टर शराब खरीदी थी और वहाँ से इन्होंने उस शराब को जब पिए उसी के तुरंत बाद इनकी हालत ख़राब हुई और जब इनको अस्पताल ले जाया जा रहा था इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके संबंध में उचित धाराओं में 302, 60 एक्साइज एक्ट और 60 एक्साइज एक्ट के अंदर 3 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और उसमें जो 2 नामजद लोग थे उनसे इंट्रोगेशन डिटेन किया गया, इंट्रोगेट किया गया। दौरान इंट्रोगेशन और एविडेंस के आधार पर चीज़ें सामने आई कि ये जो मामला है ये किसी भी तरीके से जो आपके शराब की जो दुकान थी वहाँ से शराब में मिलावट करने का नहीं है। इसके अंदर एक ये ट्रिपल मर्डर का मामला है जिसमें कि जो ये नरेंद्र शर्मा जो कि ग्राम अहिमलापुर का ही रहने वाला है, जिसको जो मोनू नाम का व्यक्ति जो कि उस दिन शराब पी के जिसकी मृत्यु हो गई थी उसके द्वारा लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। उसी परेशानी से परेशान होकर इसके द्वारा ये एक साजिश रची गई और सोची समझे तरीके से जो दारू थी उसमें जहर मिलाया गया और जिसके कारण उस जहर मिली हुई शराब को पीने के कारण इन 3 लोगों की मृत्यु हुई। जो पूरी चीज़ इंट्रोगेशन में और अन्य एविडेंस के आधार पर सामने आई है वो ये है कि जो नरेंद्र शर्मा जो मुख्य अभियुक्त है, इसका एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग था
और इस व्यक्ति ने अपने मोबाइल पर उस महिला के साथ आपत्तिजनक तरीके से एक सेल्फी फ़ोटो ली हुई थी जो इसके मोबाइल पर थी। मोनू के साथ इसका उठना बैठना था, नरेंद्र शर्मा के साथ में। तो समहाउ मोनू ने इसके मोबाइल से वो जो फ़ोटो है अपने पास ट्रांसफ़र कर ली, और ट्रांसफ़र करने के बाद वो धीरे धीरे इसको ब्लैकमेल करने लगा। और जब भी इसको शराब के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी, अन्य किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होती थी, तो वो नरेंद्र शर्मा से पैसे मांग लिया करता था। नरेंद्र शर्मा उसको 30,000 रुपये दे भी चुका था, और इसने बोला भी था कि आप ये जो फ़ोटो हैं उनको डिलीट कर दें। लेकिन उसके द्वारा ये फ़ोटो डिलीट ना करके उनको वायरल भी कर दिया गया, जिससे कि इसके घर में भी गृह क्लेश स्टार्ट हो गया, और साथ ही साथ इसका गाँव में आना जाना पूरी तरीके से बंद हो गया था। तो ये बहुत परेशान हो चुका था, और इसने फिर एक प्लान बनाया कि किस तरीके से मेरे को किसी भी तरीके से जो ये मोनू है, जो कि लगातार इसको ब्लैकमेल कर रहा था कि इससे मुझे बदला लेना है। तो इसने जो ये घटना 3 तारीख को अंजाम दी है, इससे 1 वीक पहले इसने इंपीरियल ब्लू का हाफ खरीद कर उसने उसके अंदर जहर मिलाकर अपने ही खेत पर, जो कि गाँव से ही बाहर जो मॉडल शंकरपुर का ठेका है उसके बीच में इनका खेत है, आलू का खेत है, वहाँ पर उस बोतल को अंदर, हाफ बोतल के अंदर जहर को मिलाकर वहाँ पर छुपा दिया ट्यूबवेल के अंदर। और ये मौके की तलाश करने लगा कि कब मोनू मेरे से आए और शराब मांगे और मैं उसको समहाउ ये दे दूँ। 3 तारीख को साथ ही साथ जो बचा हुआ आपका जहरीला पाउडर था वो भी इसने अपने खेत पर ही इसको गाड़ दिया था। 3 तारीख को जब मोनू का इसके पास सुबह फ़ोन आया है कि आज मेरे को शराब की व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए इसने बोला ठीक है तुम खेत पर आ जाना, हम आपके इसकी व्यवस्था कर देंगे। तो जब मोनू दिन में करीब 2 बजे के करीब इसके खेत पर अपनी मोटरसाइकिल से आता है, तो ये जब आता है उससे पहले ही अपनी ट्यूबवेल से वहाँ पे जो इंपीरियल ब्लू का हाफ था जिसमें इसने ऑलरेडी जहर मिला लिया था, उसको ये ऑलरेडी अपने गोटे में यहाँ पर साइड में शर्ट के नीचे छुपा के इसने रख लिया था। फिर ये मोनू के साथ मोटरसाइकिल पर आपके मॉडल शंकरपुर था जो आपका ठेका है, वहाँ पर ये आया है। वहाँ पर इसने मोनू को पहले ही खड़ा कर दिया है, और वहाँ पर फिर उसके बाद इसने जो वहाँ के सेल्समैन है उससे एक इंपीरियल ब्लू का हाफ और एक क्वार्टर खरीदा है। उसके लिए बाकायदा उसने वहाँ पे 400 के नोट, एक 50 का नोट, 10 का नोट उसको दिया, जो कि सेल्समैन ने तस्दीक किया कि नरेंद्र शर्मा वहाँ पर जो आपके शराब खरीदने आया था। जो क्वार्टर था उसको इसने अपनी जेब में रख लिया, और जो अद्धा था इंपीरियल ब्लू का जो उसने खरीदा था मॉडल शंकरपुर की दुकान से, उसको भी उसने अपने दूसरी तरफ नीचे शर्ट के नीचे छुपा लिया। फिर मोनू के साथ मोटरसाइकिल बैठ कर ये वापस खेत पर आया, और वहाँ पर खेत पर आने के बाद उसने जो एक क्वार्टर था वो अपनी जेब से निकाल कर इसको मोनू को दे दिया, और जो दूसरा अद्धा जिसमें जहर मिला हुआ था जो ऑलरेडी इसने अपने गोटे में छुपा रखा था वो भी निकाल कर इसको दे दिया। मोनू वहाँ से ये दोनों शराब की बोतल लेकर अपने घर पर आ गया, और वहाँ पर जैसे ही इन्होंने शराब का सेवन किया तो इनकी तबीयत खराब हुई, और तुरंत से इनको अस्पताल ले जाएगा, और रास्ते में इनको मृत घोषित कर दिया गया। इसके द्वारा यानी इसको जब ये पता चला कि मोनू और अन्य 2 लोग हैं जो शराब पीकर के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, तो ये अपने आप को इसने रिलैक्स फील किया कि अब मेरा जो काम था और जो मैंने एक प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया, और ये अपने घर पे जाके सो गया था। तो इसलिए जो ये मुकदमा था इसके अंदर अब वर्तमान में 302, 201, 272 धारा आईपीसी के अंतर्गत इसको अंदर कार्रवाई की जा रही है, और जो ये अभियुक्त है इसको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर इसी की निशानदेही पर इसके खेत से जो ये जहरीला पाउडर है जो को इसने मिलाया था करीब 250 ग्राम के करीब वो प्राप्त हुआ है, और जो इंपीरियल ब्लू की हाफ अद्दी जो कि इसने मॉडल शंकरपुर से खरीदी थी और इसको एक्सचेंज कर दिया था वो भी इसी के खेत से बरामद हुई है। और इसमें ऑलरेडी जो हमारा विसरा प्रिजर्व था उसको एफएसएल भेज दिया गया है। साथ ही साथ जो जहर मिलाई हुई इंपीरियल ब्लू की हाफ बोतल थी उसको भी कल ही एफएसएल के लिए भेज दिया गया है। आज इन दोनों चीज़ों को भी भेज दिया जाएगा और इसका आपस में मिलान किया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। जो अभियुक्त के पास से जहर पाया गया है और कहाँ से इसने खरीदा और ये कौन सा जहर है? ये इसकी खुद की भी एक कीटनाशक की दुकान है, ग्राम अहिमलापुर के अंदर इसकी खुद की कीटनाशक की दुकान है। इसको काफ़ी केमिकल्स के बारे में इसको नॉलेज है कि कौन सा केमिकल यूज़ करने पर किस तरीके से इसका असर होता है। तो इसने जो प्रोक्योरमेंट किया है उसके बारे में अभी तक तो यही बताया है कि इसको जो पता चला था कि इस तरह का एक जहर होता है, लेकिन जहर का नाम क्या है अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है
उसके लिए हम इसको एफएसएल में भेज रहे हैं और जो भी क्लियर होगा, क्योंकि जो आपकी विसरा रिपोर्ट है और जो जहर जिस बोतल के अंदर जहर मिलाया गया था वो और ये तीनों को मैच करवाने के लिए भेजा गया है, जिससे हमें पता भी चल जाएगा कि इसमें किस तरह का जहर मिलाया गया है। सर, जो क्वार्टर मिला था उसका क्यूआर कोड स्कैन नहीं हुआ था, जो क्वार्टर खुला हुआ था, तो आखिर वो अद्धी का क्यूआर कोड कहाँ से आया और वो किस तरीके से इसने बनाया या इसने कहीं से खरीदा और उसको खोल के फिर उसमें मिलाया, और वो क्यूआर कोड क्यों नहीं स्कैन हुआ? वो क्यूआर कोड जो ये बताया गया है, यानी इसको भी हमने वेरीफाई किया है कि इसने कहाँ जब ली है, जो बोतल ली है वो पूरी इसने इंपीरियल ब्लू की हाफ बोतल जो करीब 1 सप्ताह पहले ली थी, वो इसको पता था कि अगर हम बोतल को पूरी तरीके से ऊपर से खींच लेंगे तो वो पूरा का पूरा ढक्कन के सहित और क्यूआर के कोड के साथ ही वो पूरा निकल जाता है। इसने वैसा ही किया, उसको खोला, उसके अंदर मिलाया और वापस उसको लगा दिया। और जब वो ये कर रहा था उसी दौरान जो आपका जो क्यूआर कोड है उसका, वो क्यूआर कोड पूरा मुड़ जाने के कारण उसके ऊपर से 2 लाइन उसके ऊपर आ गई थी, जिसके कारण वो रीड नहीं हो पा रहा था। यानी कि खरीदा वहीं से गया था, वो फरुखाबाद की दुकान से ही खरीदा गया क्यूआर कोड? हाँ, वो यहीं का यानी लोकल जो यहाँ का है, वहाँ के लोकल ठेका है, वहीं से ही लिया गया है। अच्छा, इसको मारना एक को था, इसने 2 सिर्फ इसलिए मार दिए कि उनके साथ वो पी रहे थे? इसको ये नहीं पता था कि इसके साथ में अन्य कौन पियेंगे। मोनू, क्योंकि मोनू जनरली इससे पैसे लेके जाया करता था, शराब के लिए लेके जाया करता था, तो उसको ये पता था कि मोनू आज भी शराब पिएगा और इसको अच्छा मौका मिल गया था। ऑलरेडी इसने अपने पास उस बोतल में जहर मिलाकर रखा हुआ था, इसको सिर्फ मौके की तलाश थी मैं किस तरीके से उसको एक्सचेंज करूं, और ये अच्छा मौका था इसलिए उसने मौके देखकर उसको एक्सचेंज कर दिया। जो आपने सेल्समैन और जो दुकान के मालिक को गिरफ्तार किया, उनको क्या करेंगे? उनको हमने गिरफ्तार नहीं किया था, उनको हमने डिटेन किया था, हम इंट्रोगेट कर रहे थे और काफ़ी चीज़ें हमें जो क्लू मिली थी उसी के आधार पर हम आगे प्रोसीड कर रहे थे। जब सामने ये सारी चीज़ें आई और सामने बरामदगी हुई और एविडेंस हुए तो उसके आधार पर ये आगे कार्रवाई की जा रही है और डेफिनेटली उनको उनके घर वालों के सुपुर्द किया जाएगा। क्या महिला मोनू के घर की कोई सदस्य है जिससे इसके संबंध थे? नहीं, ऐसी चीज़ अभी तक कोई नहीं आई है। ठीक, थैंक यू।